हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स कुछ भी चार्ज नहीं करता है किसी भी वीडियो के लिए। पूरी तरह से सारे वीडियोस आपके लिए फ्री हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड। बढ़िया तरीके से ईमानदारी से सारे वीडियोस देखकर अपना सिलेबस पूरा कीजिए और बढ़िया टॉपर बनने की तैयारी कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्लास 9 को पढ़ाने वाले हैं भाई एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर सर्किल्स, और इस एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस ही बेटा थ्योरम्स हैं। जो क्वेश्चंस है ना वो थ्योरम्स ही हैं, वो थ्योरम्स जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको बता दूं कि यहां पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से तोड़ मरोड़ के पूछे गए, थोड़े से आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है ना। तो 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1 सर्किल्स आपके सामने ये रहा। पेन कॉपी निकाल लो भाई, क्योंकि आप भी मेरे साथ सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉल दैट 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडाई। देखो भैया इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि 2 सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब दोनों का रेडियस सेम हो, दोनों के रेडाई सेम हो, इक्वल हो। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता? सेम शेप एंड सेम साइज। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या 2 शेप्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके शेप सेम हो और साइज भी सेम हो। अब 2 सर्किल्स यानी दोनों सर्किल्स ही हैं, दोनों के शेप सेम है, दोनों के साइज भी सेम कैसे हो सकते हैं? जब दोनों के रेडियस इक्वल हो। तो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स बनाने के लिए याद रखना आपको उन दोनों की रेडियस सेम लेनी पड़ेगी। तो चलो सर यहां पर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स बनाते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एंड लेट अस सपोज, इसको इरेज कर देते हैं यार, ठीक है, इसको अपन इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ये आ गया अपना दूसरा सर्किल बिल्कुल इसी के जैसा। तो लेट अस कॉल दिस वन एज सर्किल ए। इसको अपन सर्किल ए पुकारते हैं और बेटा, और इसको पुकारते हैं सर्किल बी, ठीक है। दिस इज सर्किल बी। दोनों सर्किल की रेडियस सेम है बेटा, दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। तो लेट अस राइट रेडियस इज इक्वल टू आर। क्या लिखा सर? रेडियस इज इक्वल टू लेट अस से आर। अपना इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है सर। और अगर इसका रेडियस आर है तो फिर इसका भी रेडियस आर होगा। हाँ भाई लिखो, रेडियस ऑफ दिस बी वाला सर्किल इज ऑल्सो इक्वल टू आर, ठीक है सर। क्यों लिया इक्वल रेडियस? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स लेने थे, ठीक है। अब इन्होंने कहा प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। भैया इक्वल कॉर्ड्स हैं इन दोनों में जो कॉर्ड्स बना रहे हैं, जो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं, इनकी कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो यार 2 इक्वल कॉर्ड्स बनाओ, एक यहां बनाई, एक यहां बनाई, दोनों कॉर्ड्स इक्वल दी गई हैं, ठीक है सर। नाम दे देते हैं इनको, ठीक है, नाम दे दिया सर। इनको नाम दे देते हैं, ये है ए बी और ये है सी डी, और दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल दी गई हैं, ठीक है सर। यहां लिख लेते हैं गिवन क्या है? गिवन भाई, गिवन ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू बी सी डी। एज वेल एज अपन को गिवन है एक और चीज, गिवन है क्या? गिवन है अपन को एक और चीज गिवन है, क्या? सर्किल ए का रेडियस इज इक्वल टू सर्किल बी का रेडियस, ठीक है। डन सर, डन, ठीक है। इन्होंने कहा कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ये प्रूफ करो। चलो भैया सेंटर मार्क करते हैं बेटा।
सर ये हो गया सेंटर, सर ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब सेंटर पे इस कॉर्ड ने जो एंगल बनाया उसका नाम दे देते हैं अपन AOB, ये हो गया AOB, ठीक है सर, ओके। अब यहां सेंटर पे जो CD, ये जो CD है ना, कॉर्ड CD जो एंगल बना रही है CD सेंटर पे, वो है CO'D, CO'D। इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, और ये हो गया CO'D। अरे भाई, ठीक है, ये हो गया। हमें प्रूफ करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। सुनते जाओ बेटा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दे ऑल आर रेडियस। और सबसे बड़ी बात, इस सर्किल का रेडियस r है तो इसको भी r, इसको भी r, इस सर्किल का रेडियस भी r से डिनोट करना है, ये भी r और ये भी r, ठीक है। इन दोनों को कर दो कॉन्ग्रुएंट, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल CO'D, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCD से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। हमने अपना प्रूफ करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये वाला बेटा कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इक्वल दिया गया है, तो इनको भी अपन ने मार्क कर दिया। चलिए भाई शुरू करते हैं अपन, ठीक है। लेट अस बिगिन नाउ। ठीक है, देखते जाओ। सबसे पहली लाइन आएगी, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल AOB CO'D, CO'D, ठीक है। दोनों ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी हो रही है। देखो, साइड इक्वल साइड, साइड इक्वल साइड, साइड इक्वल साइड, ठीक है। साइड 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 से OA इक्वल O'C, OB इक्वल O'D, AB इक्वल CD। अभी रीजन भी लिखना पड़ेगा इनका। ये हो गया साइड इक्वल साइड, साइड इक्वल साइड, साइड इक्वल साइड। रीजन, इन दोनों का सेम रीजन है सर, क्या? रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के ये रेडियस हैं, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट, ये क्या, ये अपन को गिवन है सर, ये कॉर्ड्स इक्वल दी गई हैं बेटा, साइड 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 से हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, triangle this and this are congruent, triangle AOB is congruent to triangle CO'D, CO''D। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD एक्टिव हो जाएगा, और CPCD के एक्टिव होने से वी कैन से दैट, इसके बाद बेटा, इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर AB इज नहीं, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हैंस प्रूव बेटा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है भाई। जल्दी से देख लो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। चलो बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसको इरेज करते हैं, और ये रहा अपना प्रश्न नंबर 2। पढ़े बेटा, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये क्वेश्चन 1 का उल्टा है, रिवर्स है, कन्वर्स है। देखो कैसे, यहां पर भी हमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बनाने हैं बेटा, यहां पर भी हमको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बनाने हैं। लीजिए सर, ठीक है, हमने 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बना लिए, यहां लाए और यहां लाए, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे पहले तो अपन को यही लिखना पड़ेगा, गिवन
सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब रेडियस 1 इज इक्वल टू रेडियस 2, दोनों ही रेडियस आर है, ठीक है। इसका भी रेडियस दोनों आर है, बोथ आर इक्वल टू आर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अभी कॉर्ड से बनने वाले, देखो अभी कॉर्ड इक्वल दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, अब इन्होंने कहा कॉर्ड से बनने वाले सेंटर में जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। मतलब ये एक कॉर्ड हो गई और ये दूसरी कॉर्ड हो गई बेटा, और ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखना क्या बोल रहा है वो, इस कॉर्ड से बनने वाला, ये पहले तो इसका नाम दे देते हैं कॉर्ड का, ठीक है। इसका नाम दे दिया कॉर्ड का अपन ने पी क्यू, और इसका नाम हो गया बेटा एक्स वाई, ठीक है। अब कॉर्ड पी क्यू से सेंटर पे बनने वाला एंगल कॉर्ड एक्स वाई से सेंटर पे बनने वाले एंगल के इक्वल है। मतलब क्या है सर, मतलब अगर ये सेंटर ओ है और ये सेंटर ओ डैश है, तो पी क्यू से सेंटर पे बनने वाला एंगल जो पी ओ क्यू होगा ये, और एक्स वाई से सेंटर पे बनने वाला एंगल एक्स ओ डैश वाई होगा, ये एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये एंगल्स इक्वल दिए, कौन से एंगल्स इक्वल दिए सर, ये वाले बेटा, देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में ये दोनों एंगल इक्वल कराने थे, हमें कॉर्ड्स इक्वल दी गई थी, यहां पर हमें ये एंगल इक्वल दिए गए हैं, कॉर्ड्स इक्वल करानी है। देखो देन दी कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूफ करो कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ठीक है दोस्त। ओके सर, तो यहां सबसे पहला काम है बेटा दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, क्योंकि O से P भी रेडियस है, O से Q भी रेडियस है, O से X भी रेडियस है, और O से Y भी रेडियस है, सब रेडियस है। तो सर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एज वेल एज हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके CPCT की मदद लेंगे। चलो, ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल O डैश XY, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल O डैश XY, ठीक है सर। OP इक्वल O डैश X, ठीक है। OQ इक्वल O डैश Y। अब इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है, इसीलिए मैंने बीच में स्पेस छोड़ी। POQ एंगल, एक्स ओ डैश वाई एंगल, तो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ डैश वाई। ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब ये दोनों जो साइड्स थी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल से इक्वल है। तो एंगल जब साइड्स के बीच में आ रहा है तो SAS बनेगा। साइड, दिस इज साइड, दिस इज एंगल इक्वल एंगल, यानी एंगल साइड इक्वल साइड, दैट इज S, ठीक है। तो अपन कहेंगे बाय SAS by SAS rule of congruence, triangle OPQ is congruent to triangle O dash XY। अब OP और ये कैसे इक्वल है, दिस एंड दिस आर इक्वल, कैसे, तो रीजन में होगा इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, इक्वल रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। OQ इक्वल O डैश वाई क्यों है सर, ये भी सेम है, इक्वल रेडाई, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ऊपर वाले जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही। ये दोनों इक्वल क्यों है, ये दोनों इक्वल गिवन है सर, ये हमें गिवन है इक्वल,
हो गया। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद सीपीसीटी होता है, और सीपीसीटी से हमें क्या प्रूव कराना था, हमें प्रूव कराना था देन प्रूव दैट दी कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय सीपीसीटी पी क्यू एंड एक्स वाई कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट्स इट। ठीक है, यही हमें प्रूव कराना था कि कॉर्ड से अगर इक्वल एंगल बन रहे हैं सेंटर पे तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। डन। चलो भाई, दिस इज डन। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको थ्योरम 9.3 और 9.4 एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। ठीक है, 9.3 एंड 9.4, सो दैट आप नेक्स्ट जब भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखते हैं अपन थ्योरम नंबर 9.3 एंड 9.4। एक्सरसाइज खत्म हो गई बेटा, 2 ही क्वेश्चंस थे। थ्योरम 9.3 आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, देख लो। एंड यहां लिखता हूं मैं थ्योरम नंबर 9.4, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, अब देखो थ्योरम 9.3 और 9.4 क्या है बेटा, गौर से सुनना। देखो आपके पास एक सर्किल है, थ्योरम 9.3 बता रहा हूं। ठीक है, आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, और आपके पास इस सर्किल में एक कॉर्ड है, आपके पास यू हैव अ कॉर्ड। ठीक है सर, सेंटर है आपके पास, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल है। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी हैव, हमारे पास ये दोनों कॉर्ड्स के कॉर्नर्स हैं जिनका नाम है ए बी। सर नाम क्या है हमारे पास, ए बी इज द नेम ऑफ द कॉर्ड एंड O इज द सेंटर। लेट अस मार्क इट एज O इज द सेंटर। ठीक है, अब बात ऐसी है, गौर से सुनना। 9.3 थ्योरम ये कहता है कि अगर आप कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, गौर से सुन लो बेटा, इफ यू ड्रॉ बहुत गौर से सुनना, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। आपने क्या करा, आपने सेंटर ओ से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। चलो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये सर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, दिस इज डी, इसको अपन ने डी नाम दिया। ठीक है, अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, बस अब रिजल्ट बोलेंगे अपन। देन रिजल्ट सुन लो। अब क्या होगा रिजल्ट, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी बेटा। क्या है रिजल्ट, कॉर्ड ए बी विल बी बाइसेक्टेड, कॉर्ड ए बी गेट्स बाइसेक्टेड, मतलब सर, मतलब ये बेटा कि जो ए से डी है और जो बी से डी है ये इक्वल बन जाएंगे, ए डी इक्वल बी डी। ठीक है, ए डी और बी डी इक्वल बन जाएंगे। ये है आपका थ्योरम नंबर 9.3। प्रूफ देखना हो तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको प्रूफ भी कराया है। नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बढ़िया तरीके से सारे थ्योरम्स 9.1 से लेकर 9.7 तक या 9.6 तक सारे थ्योरम्स देखेंगे, और लगभग सभी थ्योरम्स के हम प्रूफ भी देखने वाले हैं। यहां देख लो एक बारी और। ठीक है सर, समझ में आ गया? ओके सर, तो यहां से रिजल्ट ये निकलेगा सर कि दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब बारी है थ्योरम 9.4 की, जो इसका जस्ट रिवर्स है, कन्वर्स है, उल्टा है। चलो सर देख लेते हैं। अब 9.4 में सपोज हमारे पास बच्चों एक वो आया, एक हमारे पास वो आया, अभी कॉपी हो जा, क्या आया, एक हमारे पास सर्किल है सर। ठीक है, वी हैव अ सर्किल विद अस। ठीक है, चलो भाई, तो अपन ने सर्किल बना दिया। ठीक है, ये सर्किल बन गया। हमारे पास एक कॉर्ड भी है इसमें, हमारे पास इसमें एक कॉर्ड भी है। ठीक है सर, कॉर्ड भी बना दी है ना, कॉर्ड का नाम भी लिख दिया सर। चलो कॉर्ड का नाम पी क्यू लिख देते हैं, लेट अस राइट पी क्यू। ओके,
हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्किल भी है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है जिसको हमने O बोला। अब सुनना, यहां पर ध्यान दो, मैंने बोला था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाई जाए कॉर्ड पर तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। यहां मैं ऑपोजिट बोलूंगा, क्या? अगर सेंटर से एक लाइन बनाई जाए कॉर्ड पर, परपेंडिकुलर नहीं बोला मैंने यहां मैंने बोला कि सर आप परपेंडिकुलर नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ O यानी सेंटर को PQ से जोड़ दो, और अगर इस सेंटर से PQ को जोड़ने वाली लाइन ने, गौर से सुनिएगा, अगर इस सेंटर को PQ यानी कॉर्ड से जोड़ने वाली लाइन ने इस कॉर्ड को कर दिया बाइसेक्ट, अगर इस कॉर्ड को कर दिया बाइसेक्ट, इसका नाम रख देते हैं R। अब समझते हैं इसकी पूरी परिभाषा, यहां लिख देते हैं, ठीक है? सुनना कि सर इफ, लो भैया इफ पूरी लैंग्वेज लिखते हैं अपन, ठीक है? इफ यू ड्रॉ OR ऑन PQ, मैंने परपेंडिकुलर नहीं दिया बेटा, यहां मैंने कहा OR ड्रॉ करो ऑन PQ, और PQ क्या है? कॉर्ड। PQ है कॉर्ड, ठीक है? मैंने क्या बोला? इफ यू ड्रॉ OR ऑन कॉर्ड PQ, ठीक है? ड्रॉ कर दी सच दैट, और ऐसे ड्रॉ करी आपने, सच दैट कॉर्ड इज बाइसेक्टेड, ऐसे ड्रॉ करी कि कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े हो गए, कॉर्ड इज बाइसेक्टेड। मतलब सर PR और QR इक्वल हैं, ये इक्वल होगा, इस तरह से आपने OR ड्रॉ करा। देन अब रिजल्ट शुरू होगा बेटा, अब रिजल्ट, देन वी कैन से दैट, ये तभी होता है बेटा जब रिजल्ट, क्या बोलेंगे अपन, ये तभी पॉसिबल है जब ये जो लाइन आपने OR बनाई है ना, ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ही होगी। तो आप लिखोगे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ कॉर्ड। ये दो देख रहे, सुनते जाना, देखो, देखना भी, यहां ये पार्ट गिवन है और ये पार्ट यहां पर रिजल्ट है, वहां उल्टा है, यहां ये पार्ट रिजल्ट है। देखो यहां पर PR इक्वल RQ दिया हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, यहां PR इक्वल RQ अपन को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपन को, समझे? यहां ये पार्ट जो यहां का रिजल्ट है वो यहां गिवन है, देखो, और यहां जो गिवन था परपेंडिकुलर वो यहां रिजल्ट बन गया, समझ रहे हो ना? तो सर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, बोथ ऑफ द थिंग्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए थ्योरम 9.3 और 9.4 को एक दूसरे का रिवर्स माना जाता है, जैसे थ्योरम नंबर 9.1 एंड 9.2 को एक दूसरे का रिवर्स माना जाता है। ठीक है, डन? यस सर। चलो भैया आगे चलते हैं, अब अपन इसको करते हैं फिनिश, इसका हो गया है सर गेम ओवर। ठीक है, सो दिस सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। बच्चों एक बार अगर आपको देखना हो तो देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर? ठीक है, ओके। तो भैया अभी बारी है अपनी ज्ञान ऑफ द डे। तो ज्ञान ऑफ द डे, बहुत अच्छा ज्ञान लेकर आया हूं आपके लिए। एक हर वीडियो के बाद एक ज्ञान जरूरी है, हर सेशन के बाद एक ज्ञान जरूरी है और ज्ञान ये है भाई कि हमेशा
ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एज वेल एज योर यंगर वन ऑल्सो। अपने बड़ों की इज्जत करो, ये तो सभी लोग सिखाते हैं, पर अपने छोटों को भी इज्जत से पुकारो, उनके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करो। बिकॉज छोटे जो देखते हैं वही सीखते हैं। भाई आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि आपके मम्मी पापा ने सिखाया है, आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, आपके बड़ों ने सिखाया है कि बेटा आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सिखाया है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। आपको ये सिखाना है दूसरों को खुद करके। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपसे छोटा बच्चा है कोई, तो उसको भी आप करके पुकारो, उसको भी आप करके पुकारो, तो उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा और वो सोचेगा यार ये बड़ा होके मुझे आप कह रहा है, तो ही और शी विल फील गुड, और वो इस चीज को हो सकता अपना ले। तो आगे चल के वो भी जब बड़ा होगा तो वो भी अपने छोटों से प्यार से बात करेगा, तो उसके अंदर गुड हैबिट्स आ गई आपकी वजह से। तो ऑलवेज 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 रिस्पेक्ट योर यंगर वंस, यानी कि अपने छोटों की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। बड़ों की तो रिस्पेक्ट सभी करते हैं, और रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए दोस्त, सिर्फ जुबान से नहीं कि बस दिल में कुछ और है, जुबान से आप अच्छा जी, आप हाँ ठीक है थैंक यू, ऐसा नहीं करना है। दिल से भी रिस्पेक्ट करो, और छोटों की भी करो, बड़ों की भी करो। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त, जल्दी से इसको करते हैं इरेज, और भाई हटाते हैं इसको। हाँ, तो भाई आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और चैप्टर सेलेक्ट करना है, बस इतना काम कर लेना। सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं फर्स्ट टू लास्ट आपके सामने आ जाएंगे। बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देखो, ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो और अपने एग्जाम में टॉप करने की तैयारी करो। आप K-12 की किसी भी क्लास में हो, आप यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड के बच्चे हों, टेंशन नहीं लेना। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और ना कभी कोई कसर छोड़ी है आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करने की विदाउट एनी कॉस्ट। राइट, ऐसी तैयारी करते टाइम बेटा आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स की आवश्यकता होगी, तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़िया तरीके से लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाओगे एक ऐसे पेज पे जहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। एंड आप जो भी नोट्स डाउनलोड करना चाहें, दे ऑल आर इन ई नोटबुक्स, यानी ई फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक्स एंड ई नोटबुक्स की ऑन आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। वेबसाइट और एप्लीकेशन खोलोगे तो ग्रैब ई नोट्स आपको दिखेगा, इस पर भी क्लिक करके आप नोट्स आगे ले सकते हैं, जो आपको आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।